नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के अंदर हम आज 89th डे यानी 90 में एक कम पहुंच चुके हैं। अध्याय चौथा है, श्लोक 7वां और 8वां है और इतने विख्यात श्लोक हैं कि इसको आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको याद ही होंगे। आइए श्लोकों का पाठ करते हैं सस्वरा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात हे भारत, अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं स्वयं का सृजन करता हूं, अर्थात शरीर धारण करके प्रकट होता हूं सज्जनों का उद्धार करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। स्पेशली ये दोनों श्लोक पूरे जगत में, केवल सनातनियों ने नहीं, मेरे अरबी मित्र थे दुबई के अंदर, ये दो श्लोक तो वो भी गा लेते थे। और अगर कोई हिंदू ये दो श्लोक नहीं गा सकता है तो उससे नालायक कौन हो सकता है? क्यों? इन दो श्लोकों को बी.आर. चोपड़ा ने महाभारत सीरियल के अंदर बहुत घर घर तक पहुंचाया। महेंद्र कपूर जी की आवाज, और वो उन दोनों महाभारत सीरियल चलती थी। महाभारत कथा है पुरुषार्थ की, परमार्थ की, ये तार्थ की, सारथी श्री कृष्ण भारत। लेकिन उसके पहले ये श्लोक चलेंगे और महेंद्र कपूर जी की वो आवाज आ जाती है। आप गूगल करके देख सकते हो कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो उस जमाने में जो यंग लड़के लड़कियां थी और आपस में वो जो खेल होते थे, तो इन श्लोकों के आधार पर तीर कमान वाली वो खेल लेते, लकड़ियों पे धागा बांध करके। लेकिन ये श्लोक बहुत ही दमदार श्लोक है और ये श्लोक एक, जिसको कहते हैं ना, गारंटी है। आप कोई चीज लेने जाते हो बाजार के अंदर तो उसके पीछे गारंटी कार्ड आता है। आजकल तो गारंटी कार्ड निकल गया, आजकल वारंटी कार्ड है। डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गारंटी एंड वारंटी? पहले लग्न हुआ करते थे, आजकल शादियां होती हैं। लग्न के अंदर तलाक नहीं होते थे, शादियों में तलाक होते हैं। शादी उर्दू शब्द है, शादी हिंदू शब्द नहीं आता है। तो लग्न की विधि होती है, हमारे शास्त्रों में लग्न की विधि है, लेकिन छूटा छेड़ा जिसको बोलते हैं ना, तलाक, उसकी कोई विधि नहीं होती है। तो शास्त्रों में है भी नहीं। ये विधर्मियों की दी हुई देन है जिसको हम डो रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वो लिखी हुई है और उसको हाथ जोड़कर हमने स्वीकार किया और हम खुद को मॉडर्न मानते हैं। हमने जोड़ने को धर्म नहीं माना, हमने तोड़ने को धर्म बना दिया। लेकिन फिर भगवान की जो गारंटी कार्ड, मैंने कहा ना, वारंटी कार्ड छोड़ दो। वारंटी का मतलब लिमिटेड पीरियड होता है। तो विदेशों में एक एडवर्टाइजमेंट छपता है क्लासिफाइड्स में, लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप। हम लोग लिखते हैं marriage.com, तो उसमें तो आजीवन के लिए, 7 जन्मों के लिए लोग प्रणय ले लेते हैं। मैं कहता हूँ 7 जन्मों की तो रहने दो, 7 जन्म बहुत लंबे हो जाते हैं। तुम इस जन्म को निभा लो, बहुत हो गया। और जो पंडित, सोचो, मैंने ऐसे कई जोड़े देखे हैं। अभी तो 2 महीने पहले शादी हुई थी, खूब करोड़ों रुपए की होली कर दी रिसेप्शन के ऊपर, तीसरे महीने के अंदर तो छूटे हो गए। तो वो जो 7 जन्मों की कमिटमेंट्स थी फायर के तरफ, अग्नि की तरफ, क्या उसका मखौल उड़ाया गया। जब ये करना ही नहीं था तो थोड़ा सा रह लेते, एक दूसरे से बातचीत कर लेते, पूछ लेते। वो वारंटी है रिलेशन की, लेकिन यहां गारंटी दे रहे हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हर बार क्या संभवामि युगे युगे पैदा होगा कृष्ण? हर बार बंसरी आके बजाएगा? नहीं। जो उस युग की, जो उस समय की, जो उस क्षण की आवश्यकता होगी, वो
कथाओं में गाना गाती हैं हमारी माताएं बहनें, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी तुम चले आना। बड़ा अच्छा भजन है, लेकिन ये यही प्रतिपादित करता है, यही साबित करता है कि जो जरूरत है उस समय, परशुराम भी वही बनेंगे, बलि भी वही बनेंगे, विराट भी वही बनेंगे, वामन भी वही बनेंगे, कच्छप भी वही बनेंगे। 24 अवतार जो है पूरे विष्णु के, आप देख लो, रुद्र अवतार जो है वो देख लो, जो जो आवश्यकता है। भैरव बनेंगे तो भैरव बनेंगे। सनातन धर्म की जो ये व्यवस्था है अद्भुत, और हम इतने महामूर्ख हैं कि अपना धर्म भी ढंग से नहीं पढ़ते हैं और आसपास जो दुनिया में हो रहा है उसका भी हमें पता नहीं है। मैं कल एक बहुत अच्छी एजुकेशन की जो IAS IPS को तैयार करने वाली कोचिंग इंडस्ट्री है उसका लेक्चर सुन रहा था इस्लाम के ऊपर। वो बताते हैं कि 1920 के आसपास इस्लाम में कई मूर्तियों को पूजा जा रहा था। तो ये जो वहाबीइज्म का इस्लाम है उसके बाद उठता है, 100 साल पहले की बात है। हम कहते हैं ना कि वो पैगंबर मोहम्मद के जमाने से मूर्तियां तोड़ी गई, नहीं, उसके बाद फिर पनपी, लेकिन फिर वहाबीइज्म 1920 से उठता है और 2024 है। और MBS जिसको हम बोलते हैं आज सऊदीया का प्रिंस, वो चाहता है कि नहीं, अभी लिबरल हो जाओ, खुले मन के हो जाओ और इस्लाम को इतना जटिल बनाने की आवश्यकता नहीं है, और वो परिवर्तन आ रहा है। ये वहां की बात, हम अपनी बात करें। अपनी बात में सनातन की ये है कि जब जब भी धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार लूंगा। तो धर्म की हानि किस में होती है? धर्म में होती है, अर्थ में होती है, काम में होती है, मोक्ष में होती है, आर्थिक जगत में होती है, राजनीतिक जगत में होती है। तो राजनीतिक जगत में अगर कोई अवतार होगा तो बांसुरी बजाएगा क्या? उसका तरीका अलग होगा। जब तक उस कृष्ण की कृपा उस व्यक्ति पर या उस पर्सनैलिटी पर नहीं होगी, जब मैं कृष्ण कहूं तो उस परमात्मा को समझना, जिसके एक कहने पर लोग थालियां बजाना शुरू कर दें, जिसके एक कहने पर लोग तालियां बजाना शुरू कर दें, जिसके एक कहने पर लोग हर हर गर गर बोलना शुरू कर दें, वो मुझे आप बोलोगे कि मैं एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं, मैंने तो नाम भी नहीं लिया, नाम आप ले रहे हो। मुझे साबित करना पड़ेगा वो अवतार हैं। तो अवतार कोई सींग लेकर के नहीं आएगा। मां शारदा कहती हैं कि अवतार कोई सींग लगा कर थोड़ी पैदा होगा या ऐसे होर्डिंग लगी रहेगी, लुक आई एम अवतार, कॉपीराइट है मेरा। आवश्यकता है। राजनीति के अंदर बहुत मैला कचरा हो गया था। भारत देश आजाद हुआ 75 साल से हरामखोरी लगी हुई थी और वो अभी भी समाप्त नहीं हुई है। मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। केजरीवाल का जब मैं केस पढ़ रहा था, मन कर गया कि अंधेरी कोठरी में जाकर के उसको 100 जूते मारूं। इतना व्हाइट कॉलर करप्शन किया है कि जो टैक्स पेयर का पैसा दिखाते हो मुफ्त में पानी दे रहे हो दिल्ली वालों। अरे नरेंद्र मोदी, इस तरह की बदतमीजी और तुम्हें अपनी औकात में रहकर के काम करने की बजाय, देश की जनता का काम करने की बजाय, अपने गुरु से द्रोह करने वाले गुरुद्रोही, जनता का गाड़ी कमाई का पैसा तुमने पंजाब के चुनावों पर खर्च कर लिया। कहां? और वो पूछते हो पैसे कहां हैं, और बेशर्मी से पूछते हैं पैसे कहां हैं। तो हमें बताने पड़ेंगे पैसे कहां हैं। तुमने गाड़ी कमाई, इस देश के टैक्स पेयर की खर्च कर ली और थोड़ा सा पानी और बिजली दिखा करके वोटों के साथ खेलते हो। जो देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर के, कुमार विश्वास की स्टेटमेंट में सुन रहा था ऑन रिकॉर्ड, जब केजरीवाल उसको कहते हैं कि इस देश का मुख्यमंत्री नहीं बना तो किसी आजाद देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। सीधी सी बात है, वो आजाद देश किसको बोल रहे हैं? और हम हाथ पर हाथ धरे ऐसे लोगों को, और वो कहते हैं कि डीपी पे मेरी तस्वीर रहेगी, केजरीवाल की तस्वीर रहेगी भाई अब। और ये केजरीवाल कभी हनुमान चालीसा पढ़ता है। स्वार्थ के अंदर कैसे कमीनेपन की हद होती है कि स्वार्थ सिद्ध हो गया तो तुम मंदिर पे खड़े होकर के हनुमान जी की पूजा करते हो और अंदर डंडे पड़े नहीं कि तुम्हारे हर डीपी पे केजरीवाल आएगा। केजरीवाल खुदा है क्या? तो यहां कृष्ण पैदा होगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कहेगा अब की बार 400 पार।
अरे मैं कहता हूं अब की बार 500 पार ही हो जाना चाहिए था और इन सबको पार कर देना चाहिए था। एक शेर के होने से जंगल में लोमड़ियों का राज नहीं होता है। जिस लेवल का ये भ्रष्टाचार राजनीति के अंदर आया, तो राजनीति के अंदर अवतार होना बहुत जरूरी है। और मुझे इस कहने में कोई दिक्कत नहीं है, जिनको दिक्कत हो वो वीडियो बंद करके निकल जा सकते हैं। और अगर सब्सक्राइब किया है तो मैं पहला आदमी जो बोलता हूं अनसब्सक्राइब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हम क्या तुम्हारे इन चुटकुलेबाज एप्रिसिएशन के लिए जीते हैं क्या? ये वस्त्र जो है वो अभयता का वस्त्र है। अगर हम सच नहीं कहेंगे तो क्या ये चवन्नी छाप नेता कहेंगे? एक इंसान ने अपने पूरे परिवार का दांव लगा दिया, पूरे जीवन को दे दिया राष्ट्र के लिए। और जिस इंसान ने शीला जी को बदनाम करने के लिए 10 एसी के लिए इतना फंडा किया हुआ था, उसके घर में आज कितनी एसी लगी हुई है, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी सहूलियतें हैं। ऐसे मक्कारों को और ऐसे गद्दारों को कृष्ण कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूं, और अवतार लेते हुए हर बार बंसुरी नहीं बजाऊंगा, कभी कभी पार्लियामेंट में भी खेल दिखा दूंगा मैं। और हमें मानना पड़ेगा, हम सनातनी हैं, परमात्मा की ये सब संभावनाएं हैं। अपनी बुद्धि, अपनी आंखें, अपना विवेक खोलो, जानो। सत्य को जितना निष्पक्ष होकर के जानने का प्रयास करोगे, सत्य इतना सरल है कि समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं होती है। हमें हमारे हिस्से का सत्य समझने के लिए किसी दुकानदार व्यासपीठ से सत्य का डेफिनेशन समझना पड़ेगा। हम क्या इतने उलूल जुलूल लोग हैं, अपनी बुद्धि और अपना विवेक इतना हम बेचकर खो बैठे हैं कि 10-5 रुपए के फायदे के लिए राष्ट्र को बेच दोगे, अपने धर्म को बेच दोगे, अपने सनातन का सौदा करोगे। हमारे लिए हनुमान कभी औपचारिक महंगे हो जाते हैं और राम जी कभी सस्ते कर दिए जाते हैं, कभी राम काल्पनिक कर दिए जाते हैं, कभी राम को हम दर्शन करने चले जाते हैं। तब तो ये अधर्म है, और इस अधर्म को ठीक करने के लिए ये 2 श्लोक याद रखना, 7वां और 8वां श्लोक, अध्याय 4। और ये श्लोक अगर आपको याद नहीं भी हैं तो ये श्लोक याद रखो। कभी इस जीवन में संकट पड़ जाए तो इन 2 श्लोकों का पाठ कर लेना। मेरा आजमाया हुआ है, कोई अधर्मी विधर्मी असुर तुम्हारे सामने खड़ा हो, इन 2 श्लोकों का पाठ करो कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सुनने वाले का कलेजा कंपता है, क्योंकि उसको भी स्मृति आती है। भले संस्कृत नहीं समझता है, वाइब्रेशन से समझेगा। मंत्र की यही तो ताकत होती है कि कृष्ण अवतार लेके बैंड बजाएगा। अधर्म करना एक हद तक 99 होते ही उसका वध हो जाता है। जरासंध को मार दिया था कृष्ण ने। तो जिस राष्ट्र में रहते हैं वो सर्वोपरि है हमारे लिए। इस समय जो धर्म है वो राष्ट्र धर्म है। आपको मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, उस दिन मंदिर मत जाना, प्रार्थना मत करना, पूजा मत करना जिस दिन वोटिंग है आपके इलाके में, लेकिन आपको वोट करने जाना है, यह आपका धर्म है। और अगर वोट करने से आप चूकते हो, कृष्ण भी आपको माफ नहीं करेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप किसको वोट करो, लेकिन आप वोट करो, निकलो घर से बाहर। अगर ये राष्ट्रीय धर्म भी आप नहीं स्वीकारते हो तो फिर आपको किसी बयाबान वाले देशों में कुत्ता जन के जन्म लेना पड़े। इस सनातन भूमि के लिए एक वोट करने में आपको इतनी दिक्कत आती है। यह राष्ट्र धर्म है आपका, आपको वोट करना चाहिए। तो धर्म की जो स्थापना है उसमें सहयोगी हूं। धर्म की स्थापना में जो कृष्ण कहते हैं कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं स्वयं का सृजन करता हूं और अपने शरीर धारण करके प्रकट भी होता हूं, ऐसा श्लोक कहता है। और सज्जनों का उद्धार करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। इससे ज्यादा और क्या स्पष्ट कहेंगे कृष्ण भी। इस श्लोक में कहीं यह नहीं कहा कि मैं बार बार पीतांबर पहन के आऊंगा, बार बार बांसुरी बजाऊंगा, बार बार मयूर पंख रखूंगा या बार बार धनुष उठाऊंगा। नहीं, वो पैरामीटर नहीं है, लेकिन मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो उसके लिए अपनी आंखें, विवेक, बुद्धि का उपयोग करें। आइए इन श्लोकों का 3 बार तो हम पठन कर ही चुके, 4थी बार करें। आप इसको स्मृति में अपने लाएं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे अन्य 2 श्लोकों के साथ। तब तक के लिए नमो नारायण।